हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है ज्ञानार्थ अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो हमारे इस चैनल पर आपको पता है कि नए जिले का जो गठन हुआ था उसके बाद राजस्थान में 50 जिले हो गए, तो जिला दर्शन की सीरीज चल रही है। उसमें मैंने आपको बालोतरा करा दिया है, ब्यावर करा दिया है, डीग करवा दिया है, कुचामन करवा दिया है। तो ये सारे जिले अपने कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो जिला पढ़ने वाले हैं वो अपन पढ़ने वाले गंगापुर सिटी जिला। कौन सा जिला? गंगापुर सिटी जिला अपन पढ़ने वाले हैं। और गंगापुर सिटी से जो रिलेटेड तथ्य है, जो एग्जाम में आने के पूरे चांसेस रहेंगे, तो पूरे गंगापुर सिटी के जितने भी तथ्य अपन सारे तथ्यों को कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आप नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम के अंदर नए जिलों से तथ्य जरूर पूछे जाएंगे। तो आपके लिए जो ये सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है गाइस। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ गंगापुर सिटी में उपखंड कितने हैं। तो देखो, एक तो आपका टोडा भीम उपखंड है, एक आपका वजीरपुर है, आपका नांदोती है, एक आपका बामनवास है, एक आपका गंगापुर सिटी है। तो गंगापुर सिटी में आपके 5 उपखंड है। कितने उपखंड आपको याद रखना है? टोडा भीम, नांदोती, वजीरपुर, बामनवास और गंगापुर सिटी। 5 जो है उपखंड। तहसीलों की बात कर लो तो मैं देखो, आपकी तहसीलें जो है वो 7 तहसील है। ये सारे उपखंड भी तहसीलों में शामिल है। इसके अलावा बरनाला और तलवाड़ा। तो तहसीलें आपकी 7 है, उपखंड आपके 5 है। बिल्कुल आपको याद रखना है। ये आपका जो मैप है बिल्कुल आपको दिख रहा होगा। ये आपका जो मैप है, किसका मैप है? गंगापुर सिटी का आपका मैप है। गंगापुर सिटी जिले के अंदर आपके 5 उपखंड है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, टोडा भीम, नांदोती, वजीरपुर, गंगापुर सिटी और बामनवास। जबकि तहसीलों की बात करूं तो 7 तहसील है, 5 उपखंड वो भी आपके तहसील में शामिल है। इसके अलावा बरनाला और तलवाड़ा, यानी 7 तहसील आपकी है। आगे बढ़ते हैं। मैं आपको सबसे पहले तो गंगापुर सिटी की लोकेशन बता देता हूँ गाइस। ये रही गंगापुर सिटी की आपकी लोकेशन। ये आपका गंगापुर सिटी यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है गाइस, ये आपका गंगापुर सिटी। इसकी सीमा की मैं बात कर लूं तो देखो, इसकी सीमा जो 3 जिलों को छूती है। कितने जिलों को छूती है? 3 जिलों को, दौसा, सवाई माधोपुर और करौली को छूती है। किसे छूती है? दौसा, ये आपका दौसा हो गया, ये आपका सवाई माधोपुर हो गया, ये आपका करौली हो गया। यानी 3 जिलों को छूती है। भरतपुर को नहीं छूती है, ध्यान रखना आपको। ठीक है, 3 जिलों को छूती है। गंगापुर सिटी की जो सीमा है 3 जिलों को छूती है, दौसा, सवाई माधोपुर और करौली को छूती है। बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। तो गंगापुर सिटी के बारे में थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूं। तो यहाँ का जो, इस जिले का जो उद्घाटन किया था वो भजनलाल जाटव ने किया था। भजनलाल जाटव जो है वर्तमान में राजस्थान सरकार के अंदर सार्वजनिक निर्माण मंत्री हैं। किस जिले को तोड़कर बनाया गया है? तो आपको बिल्कुल याद रखना, सवाई माधोपुर और करौली। गंगापुर सिटी जो आपका नया जिला बना है, एक तो सवाई माधोपुर से कुछ हिस्सा लिया गया, दूसरा जो है आपका करौली से कुछ हिस्सा लिया गया। और इसका जो उद्घाटन किया था किसने किया था? भजन लाल जाटव के द्वारा किया गया, जो कि वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण मंत्री है। प्रथम कलेक्टर की अगर मैं बात करता हूं तो देखो, प्रथम जो कलेक्टर है कौन है? तो अंजलि राजौरिया है। कौन है? अंजलि राजौरिया। जबकि प्रथम पुलिस अधीक्षक जो है वो देवेंद्र कुमार है। कौन है? देवेंद्र कुमार बिश्नोई। और संभाग की बात कर लो तो कौन से संभाग में शामिल है आपका? ये जो आपका गंगापुर सिटी है, ये गंगापुर सिटी आपका भरतपुर संभाग में शामिल है। बिल्कुल आपको याद रखना कौन से संभाग के अंदर शामिल है, तो भरतपुर संभाग के अंदर आपका शामिल है। सीमा मैंने आपको बताई दी है। मैप के अंदर कौन से जिलों को छूता है? तो एक तो दौसा को छूता है, दूसरा आपका सवाई माधोपुर को छूता है, तीसरा आपका करौली को छूता है। यानी 3 जिलों की जो सीमा है वो आपके कौन से जिले को छूती है? तो गंगापुर सिटी को छूती है। इसके पुराने नाम की मैं बात कर लूं तो इसका नाम पुराना कुशलगढ़ है। क्या नाम है इसका? इसके पुराने नाम की मैं बात कर लूं तो कुशलगढ़ है। एक आपका कुशलगढ़ बांसवाड़ा वाला भी है, जहां से कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन ये कुशलगढ़ कौन सा? तो गंगापुर सिटी का जो प्राचीन नाम था वो कुशलगढ़ था। गंगापुर सिटी का जो नामकरण हुआ वो गंगा मंदिर पे हुआ। भाई कौन से मंदिर पे हुआ? गंगा मंदिर पे हुआ, जो कि पहले भरतपुर में पड़ता था, अब ये गंगापुर सिटी के अंदर पड़ता है। प्राचीन काल में गंगापुर सिटी जयपुर के राजाओं की सांस्कृतिक राजधानी रहा है। कौन सी राजधानी रहा है? तो आपको बिल्कुल याद रखना होगा गाइस कि जो सांस्कृतिक राजधानी थी, जयपुर के जो राजा महाराजा थे, वो उनकी जो राजधानी थी वो गंगापुर सिटी थी प्राचीन काल के अंदर। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि गंगापुर जिले से, गंगापुर सिटी से संबंधित है, उनको देख लेते हैं। बामनवास चोटी जो आपकी पड़ती है, कहाँ पड़ती है? गंगापुर सिटी में पड़ती है। बिल्कुल आपको याद रखना। इसकी अगर ऊंचाई की मैं बात कर लूं तो 827 मीटर है। और गंगापुर सिटी जिले की सबसे ऊंची चोटी है आपकी कौन सी? बामनवास।
बामनवास चोटी गंगापुर सिटी जिले की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई की अगर बात की जाए तो 827 मीटर है। कितनी है? 827 मीटर है। इसके अलावा तालचेड़ा घाटी की बात कर लूं तो ये नांदोती में पड़ती है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है गंगापुर सिटी। इसकी लंबाई की बात कर लूं तो 2 किलोमीटर है भाई। तालचेड़ा घाटी कौन से जिले में है? तो गंगापुर सिटी में। इसकी लंबाई की अगर बात कर ली जाए तो 2 किलोमीटर है। कितनी? 2 किलोमीटर लंबी है। बिल्कुल आपको याद रखना, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा गंभीरी और उंटंगन नदी की मैं बात कर लूं तो देखो इसका जो उद्गम स्थल है वो तो सपोटरा के पहाड़ी करौली से, लेकिन समापन जो होता है ना वो मैनपुरी उत्तर प्रदेश में यमुना में मिल जाती है। कौन सी नदी? गंभीर नदी या उंटगन नदी। ठीक है, गंभीर नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है सबसे पहले करौली से निकलती है, फिर गंगापुर सिटी में, फिर पुणे करौली में, फिर भरतपुर होती है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश होती है धौलपुर, धौलपुर 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 से फिर उत्तर प्रदेश के अंदर ये यमुना नदी में मिल जाती है। बिल्कुल आपको याद रखना। वापस से मैं इसके क्रम की बात करना चाहूंगा, थोड़ा कंफ्यूजन है तो आपका क्लियर कर दे। सबसे पहले करौली से निकलती, फिर गंगापुर सिटी में आती है, फिर वापस करौली, करौली से फिर भरतपुर में, फिर थोड़ी सी उत्तर प्रदेश में जाती है, फिर वापस आपके धौलपुर जिले में आ जाती है, फिर वापस उत्तर प्रदेश में ये यमुना नदी में मिल जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको याद रखना है। गंभीर नदी राजस्थान के 4 जिलों में बहती है। कितने जिलों में बहती? 4 जिलों में बहती। करौली हो गया आपका, गंगापुर सिटी हो गया, भरतपुर हो गया और धौलपुर हो गया। कितने जिलों में बहती है तो आपको याद रखना है, करौली, गंगापुर सिटी, भरतपुर और धौलपुर जिले के अंदर बहती है। गंभीर नदी पर जो बांध बने हुए उनकी चर्चा अपन कर लेते हैं। पाचना बांध, देखो मिट्टी से निर्मित राजस्थान का प्रथम जो बांध था वो पाचना बांध था, जो कहाँ स्थित है? गुडला गांव करौली में स्थित है। इसकी लोकेशन आपको बिल्कुल याद रखनी। करौली तो सबको याद होगा, लेकिन ये गुडला गांव में स्थित है। अगर आपसे गांव पूछ लिया जाए, इसका स्थान पूछ लिया जाए तो आपको गुडला बिल्कुल याद रखना होगा गाइस। ठीक है, तो इसका जो मेन हो जाएगा आपका पाचना बांध जो बना हुआ है, कहाँ बना हुआ? तो गुडला करौली के अंदर बना हुआ। राजस्थान का एकमात्र मिट्टी से निर्मित बांध है, बिल्कुल आपको याद रखना है। और यहाँ पर गंभीर जो नदी है उसकी 5 सहायक नदियां मिलने के कारण इस बांध का जो नाम है वो पाचना बांध है। क्या नाम है? पाचना बांध। बिल्कुल आपको याद रखना है। देखो कौन कौन सी नदी आती है आपको याद रखना होगा। भद्रावती, बैसावट, माची, बरखेड़ा और अट्टा, यानी ये 5 नदी आती है। कौन कौन सी नदी आती है? एक तो भद्रावती नदी होगी, एक आपकी बैसावट नदी होगी, एक आपकी माची नदी होगी, एक आपकी बरखेड़ा और एक आपकी अट्टा नदी। यानी 5 नदियां जो है वो बिल्कुल कहाँ पड़ती है तो आपको बिल्कुल याद रखना होगा गाइस, कहाँ पड़ती है? तो ये पांचों नदी जो है पाचना बांध के आकर गिरती है, यानी पाचना बांध में गिरती है। बिल्कुल आपको याद रखना। आगे बढ़ते हैं तो मोरा सागर, देखो पहले आपका सवाई माधोपुर में आता था। ये सवाल आपका वीडियो एग्जाम के अंदर पूछा हुआ मेंस के अंदर। तो ये जो पड़ता है गंगापुर सिटी में पड़ता है। कौन से जिले में आ गया? पहले आपका सवाई माधोपुर में था, अब इसकी लोकेशन आपकी गंगापुर सिटी जिले के अंदर है। आगे बढ़ जाते हैं और इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो गंगापुर सिटी के अंदर जो खनिज मिलता है आपको, 2 खनिज मिलते हैं, एक तो बेंटोनाइट, दूसरा आपका मैग्नीज। एक तो आपको बेंटोनाइट मिलेगा, दूसरा आपका मैग्नीज मिलेगा। गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन की मैं बात कर लेता हूँ। ये दिल्ली से कोटा, कोटा से वडोदरा, वडोदरा से मुंबई रेल मार्ग पे स्थित एक रेलवे स्टेशन है। बिल्कुल आपको याद रखना है। NH23 की मैं बात कर लेता हूँ तो गंगापुर सिटी से गुजरता है। इसकी कुल लंबाई की बात कर लूँ तो 222 किलोमीटर है। NH23 कोथून जयपुर से लेकर धौलपुर तक जाता है। राजस्थान के 5 जिलों से गुजरता है। सबसे पहला आपका जयपुर, जयपुर के बाद है आपका दौसा, दौसा के बाद ये आपका गंगापुर सिटी, फिर आपका करौली, फिर आपका धौलपुर। 5 जिलों से होकर आपका ये हाईवे गुजरता है। बिल्कुल आपको याद रखना है। जयपुर, जयपुर के बाद आपके दौसा, सबसे पहले जयपुर से, फिर आपका दौसा से, फिर आपका गंगापुर सिटी से, फिर आपका करौली से, फिर आपका धौलपुर से। तो NH23 जो है गंगापुर सिटी से होकर निकलता है। यानी गंगापुर सिटी के अंदर कौन सा NH है तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा, नेशनल हाईवे 23, यानी NH23 जो है वो कौन से जिले से गुजरता है? गंगापुर सिटी से गुजरता है। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट तथ्यों की बात कर लेते हैं। देखो धुंधलेश्वर शिवालय यानी धुंधलेश्वर महादेव का जो मंदिर आपका गंगापुर सिटी के अंदर है। कहाँ है? गंगापुर सिटी में। इनका जो मेला लगता है धुंधलेश्वर महादेव का, वो भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। ठीक है, और यहाँ के झरने भी फेमस है। बिल्कुल आपको याद रखना। और खीर मोहन मिठाई आपकी पूछी जा सकती है।
भाई गंगापुर सिटी की जो मिठाई फेमस है ना, कौन सी मिठाई फेमस है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है खीर मोहन मिठाई। कौन सी मिठाई? खीर मोहन मिठाई, बिल्कुल आपको याद रखना है। कौन से जिले की फेमस है? तो ये आपकी गंगापुर सिटी के जिले की फेमस है। इसके अलावा देखो 2-3 बार पंथारी पंधारी के मोदक यानी पंसारी के मोदक पूछे गए थे, जो कि बीकानेर के आपके फेमस है। तो बिल्कुल आपको याद रखना कि मिठाई भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। इस मिठाई की जो शुरुआत हुई थी वो 1950 में हाबूलाल हलवाई के द्वारा हुई थी। प्रमुख मंदिरों की मैं बात कर लूं तो कल्याण जी का मंदिर जो कि गंगापुर सिटी में पड़ता है, दाऊ जी का मंदिर ये भी गंगापुर सिटी में पड़ता है, रेवाड़ी बाबा का मंदिर ये भी आपके नांदोती गंगापुर सिटी में पड़ता है, गटवासन माता का मंदिर ये भी आपके नांदोती गंगापुर सिटी में पड़ता है, जगदीश जी का मंदिर नांदोती गंगापुर सिटी में पड़ता है। जगदीश जी का जो मेला लगता है वो श्रावण अमावस्या को लगता है भाई। सावन की जो आपकी अमावस्या आती है उसी के अंदर आपका जगदीश जी का मेला लगता है। और गंगाबाई का मंदिर गंगापुर सिटी, इसी मंदिर के नाम पर इस जिले का नाम पड़ा था आपका गंगापुर सिटी, बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा बालाजी चौक का मंदिर ये भी गंगापुर सिटी में है। गोपीनाथ जी के मंदिर की बात कर लूं तो ये भी आपका गंगापुर सिटी में है। गोपाल जी के मंदिर की मैं बात कर लूं तो ये भी आपका गंगापुर सिटी में पड़ता है। बद्रीनाथ जी के मंदिर की बात कर लूं तो ये भी आपका कहाँ पड़ता है, तो ये बिल्कुल आपका जो पड़ता है गंगापुर सिटी के अंदर पड़ता है। इसके अलावा लच्छीराम और घासीराम मंदिर जो पड़ता है ये भी आपका कहाँ पड़ता है, तो बिल्कुल नांदोती गंगापुर सिटी के अंदर पड़ता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये सारे मंदिर आपको याद रखने होंगे। देखो राजस्थान की जो कला है संस्कृति है उसमें आपका ये पार्ट है, यानी राजस्थान के मंदिर है जो कला है संस्कृति से पूछे जाते हैं, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट मंदिर है वो आपको बिल्कुल याद रखने होंगे। जैसे कल्याण जी का मंदिर ये इंपॉर्टेंट है, आपका गंगापुर सिटी में पूछा जाएगा। दाऊ जी का मंदिर ये भी पूछा जा सकता है, ये भी आपका गंगापुर सिटी में पड़ता है। इसके अलावा रेवड़ी बाबा का मंदिर ये भी आपका गंगापुर सिटी के अंदर ही है, बिल्कुल आपको याद रखना होगा। गटवासन माता का मंदिर हो गया आपका। जगदीश जी का मंदिर ये इंपॉर्टेंट है, जगदीश जी का मेला भी मैंने आपको बता दिया। गंगाबाई का मंदिर ये बहुत फेमस है, पहले आपके भरतपुर में पड़ता था लेकिन अब ये पड़ता है आपके कहाँ, तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है, ये आपका गंगापुर सिटी के अंदर पड़ता है। बालाजी चौक मंदिर आपका गंगापुर सिटी। गोपीनाथ जी का मंदिर हो गया, गोपाल जी का मंदिर हो गया और आपका बद्रीनाथ जी का मंदिर हो गया। लच्छीराम और घासीराम मंदिर जो पड़ता है आपका नांदोती गंगापुर सिटी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नांदोती गंगापुर सिटी में पड़ता है। इसके अलावा बिल्कुल आपको याद रखना धुंधलेश्वर महादेव का मंदिर। कौन सा? धुंधलेश्वर महादेव का जो मंदिर है ये कहाँ पड़ता है, तो ये भी आपका कहाँ पड़ता है? गंगापुर सिटी के अंदर पड़ता है। और अगर मैं इंपॉर्टेंट फैक्टों की बात कर लेता हूं तो गाइस आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके क्या है। देखो बामनवास गांव ये बहुत फेमस गांव है, इसलिए इसकी चर्चा अपन जरूर करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है और फेमस भी है, तो इसलिए अपन इसकी चर्चा जरूर करना चाहेंगे। देखो बामनवास जो गांव है आपका प्रशासनिक अधिकारियों के गढ़ के रूप में बामनवास को जाना जाता है। छोटा सा गांव है लेकिन यहाँ के जो लड़के हैं काफी मेहनत करते हैं गाइस, ठीक है। देखो बामनवास गांव से 150 से ज्यादा आईएएस और आरएस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसलिए इसे कहा जाता है प्रशासनिक अधिकारियों का गढ़। छोटा सा गांव है लेकिन यहाँ के जो बच्चे हैं ना आपके आईएएस और आरएस की तैयारी करते हैं, उसमें सिलेक्शन लेते हैं गाइस। देखो एक ही गांव से 150 से ज्यादा अगर आईएएस आरएस है तो देखो उस गांव का जो शिक्षा का स्तर होगा कितना मजबूत होगा, कि भाई एक ही गांव से। और भाई कई तो सारे ऐसे गांव है जहाँ में एक भी नहीं मिलता, लेकिन ये ऐसा गांव है जहाँ 150 से ज्यादा आपको आईएएस भी मिलेंगे और आरएस भी मिलेंगे। राजस्थान एडमिशन सर्विस में भी है, इंडिया एडमिशन सर्विस में भी है। बामनवास पंचायत को अब तक 4 लोकसभा सांसद मिल गए भाई। देखो कितने? 4 लोकसभा सांसद मिले, 5 विधायक भी मिले यहाँ से। देखो 5 विधायक और 4 लोकसभा सांसद। देखो बामनवास गांव की छोटी सी कहानी देख ले। बामनवास गांव के जो निवासी है श्री राम मीणा के 5 बेटों में से सबसे बड़ा नमो नारायण। मीणा आईपीएस बनने के बाद राज्य के पुलिस महानिदेशक भी बने। फिर कांग्रेस से सवाई माधोपुर लोकसभा सीट जीतकर ये सांसद बने और आप केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। इन्हीं के छोटे भाई हरीश मीणा पुलिस महानिदेशक रहे और भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और अपने ही भाई नमो नारायण को हराकर सांसद बन गए, बिल्कुल आपको याद रखना। और नांदोती के किले की अगर मैं बात कर लेता हूं तो ये जो किला पड़ता है आपका गंगापुर सिटी में पड़ता है। इसका जो निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? ठाकुर हरिदास के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? ठाकुर हरिदास के द्वारा करवाया गया था। ये किला जो आपका बना हुआ है बिल्कुल आपको याद रखना, दिल्ली से जयपुर, जयपुर से आगरा
के स्वर्णिम जो त्रिभुज है वहां पर स्थित है। बिल्कुल आपको याद रखना है, जो कि इंपॉर्टेंट है। देखो हाल ही के अंदर मैं बात कर लूं तो कुछ नए जिले आपके बन गए हैं, जो कि आपको याद रखने। कौन से नए जिले बने तो उनके बारे में भी थोड़ी अपन चर्चा कर लेते हैं। देखो राजस्थान में पहले आपके 50 जिले थे, 3 नए जिलों की घोषणा की गई। पहला आपका कौन सा था, तो बिल्कुल आपको याद रखना कुचामन। कुचामन डीडवाना पहले एक जिला था, अब डीडवाना से कुचामन को अलग कर दिया, कुचामन आपका नया जिला बन गया। सुजानगढ़, सुजानगढ़ आपका नया जिला बन गया, बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा मैं बात करूं तो मालपुरा, ये भी आपका नया जिला बन चुका है। तो कुचामन, सुजानगढ़ और मालपुरा ये आपका नया जिला बन चुका है। देखो नए जिले की जो घोषणा हुई थी तो बहुत बिल्कुल आपको याद रखना 17 मार्च, कब हुई थी गाइस, 17 मार्च 2023 को नए जिले के गठन की आपकी घोषणा हुई थी। बिल्कुल आपको याद रखना। मंत्रिमंडल की जो मंजूरी मिली थी वो कब मिली थी, तो 4 अगस्त को मिली थी। कब मिली थी गाइस, 4 अगस्त को मिली थी। और अधिसूचना जो आपकी जारी हुई थी, देखो मंत्रिमंडल से जो मंजूरी मिली थी वो मिली थी 4 अगस्त को। अधिसूचना जो आपकी जारी हुई थी, नए जिलों की जो अधिसूचना जारी हुई थी वो आपकी बिल्कुल याद रखना कि 6 अगस्त को हुई थी। कब हुई थी, 6 अगस्त को। और 7 अगस्त को अधिसूचना लागू हो गई थी। यानी ये जितने भी जिले बनाए इनका स्थापना दिवस जो मनाया गया आपका 7 अगस्त को मनाया गया। और देखो ये नए जिले जो बनाए कौन सी समिति की सिफारिश पे बने, तो बिल्कुल आपको याद रखना राम लुभाया समिति। कौन सी समिति की सिफारिश पे बने, तो आपको बिल्कुल याद रखना होगा राम लुभाया समिति। कौन सी समिति, राम लुभाया समिति। ठीक है गाइस। इसके अलावा मैं बात कर लूं तो राजस्थान का सबसे नवीनतम जिला जो था आपका प्रतापगढ़ था पहले, 33वां जिला। कौन सा, प्रतापगढ़ था, जो कि सबसे नवीनतम जिला था, 33वां। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। जो हुआ था 26 जनवरी 2008 को हुआ था। ठीक है, प्रतापगढ़ को जो जिला बनाने की जो सिफारिश करी थी वो कौन सी समिति ने करी थी, सवाल अपना ये है। तो बिल्कुल आपको याद रखना होगा कौन सी समिति ने करी, तो परमेश्वर समिति। परमेश्वर समिति के द्वारा आपकी सिफारिश की गई थी प्रतापगढ़ को नया जिला बनाने की। बिल्कुल आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्टर बिल्कुल। अब आपके राजस्थान में जो टोटल जिले हो गए वो 53 हो गए। ठीक है, 3 जिले और बन गए। तो अब देखो थोड़ा नया भूगोल। अभी फिलहाल देखो राजस्थान की ये जो नए जिले बने इनकी कोई ऑफिशियल बुक नहीं आई। ये जो बहुत सारे डाउट्स हैं, ऑफिशियल अगर बुक आ जाती है जो कि राजस्थान सरकार द्वारा जारी की जाती है, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। कौन से जिले का कितना क्षेत्रफल है, कौन सी सीमा किसको छूती है। अभी जैसे डाउट चल रहा है कि भाई पाकिस्तान की जो सीमा को है राजस्थान के 5 जिले छूते हैं। कुछ बुक में 6 लिखा हुआ कि फलोदी भी छूता है, लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं है। जब राजस्थान की सरकार जो है ऑफिशियल अगर कुछ बताती है तब आपको पता पड़ेगा कि भाई 5 जिले छूते हैं या 6 जिले आपके छूते हैं। तो ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे डाउट्स हैं जो सारे क्लियर होने वाले, लेकिन जब राजस्थान सरकार ऑफिशियल डाटा देगी तब ये सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा साथियों आप देखो अब आपके जो एग्जाम्स है आरएसएस बोर्ड ने तो सारे एग्जाम आपको 2024 में लेने वाली है। जनवरी फरवरी में 1-2 एग्जाम से फिर सारा आपके मार्च अप्रैल के मध्य होने वाला। इसके अलावा पशु परिचर ये वैकेंसी अभी भी आई है, मैंने कल परसों भी बताया था, उससे पहले भी बताया था। शानदार वैकेंसी है, 6000 पोस्ट है, उसमें से लगभग 5300 पोस्ट है आपके नॉन टीएसपी वालों की, और 653 या इतना ही आपके कुछ जो है वो आपके टीएसपी वालों की। तो शानदार वैकेंसी, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। अगर सिलेक्शन आपको लेना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। आप रूटीन के साथ मेहनत करो भाई। आजकल 2 या 4 घंटे पढ़ने से कोई नौकरी नहीं लगता। ठीक है, अगर आपको मेहनत करनी है, ठीक है, हाँ बेईमानी से तो भले ही वो 1 घंटा भी नहीं पढ़े फिर भी नौकरी लग जाएगा, लेकिन ईमानदारी से अगर नौकरी लगनी होती है तो लगभग आपको 10 से 12 घंटा रोज पढ़ना पड़ेगा। 10 घंटे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा शेड्यूल के साथ, तब जाके आपके कि भाई हाँ आपने 4-5 महीने अच्छे से मेहनत करी है, ठीक है, फिर आपके चांसेस बनते हैं कि आपको नौकरी लग जाएगी। इसलिए मैं ये कहता हूँ अगर वाकई में आपको नौकरी चाहिए ना तो एक अपना टाइम टेबल तैयार करें, यानी शेड्यूल तैयार करें। ठीक है, उस शेड्यूल के अंदर आपकी सारी बातें ऐड करके कि पढ़ाई को मैं कितना समय दूंगा। अगर आप डेली के 10 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो आपके सिलेक्शन के जो चांसेस है मैं कह देता हूँ 99.99% है। ठीक है, और अगर आप स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं बिल्कुल उन्हीं
टॉपिक्स को पढ़ रहे जहाँ से बार बार सवाल उठता, तो फिर तो आपके 100% सिलेक्शन के चांस है। इसलिए आपको कहता हूँ कि अगर सिलेक्शन लेना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत अगर आप करोगे ईमानदारी के साथ, यानी अपना ज़्यादा से ज़्यादा जो समय आप स्टडी में अच्छे से यूटिलाइज करते हो, तो आपके सिलेक्शन के चांस पूरे पूरे हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अच्छे से पढ़ाई करें। अगर आपको नौकरी चाहती है, वाकई में आपको नौकरी लगना ही है, तो फिर आप तैयारी करें। और हमारे चैनल पर आपको राजस्थान जीके का कंटेंट बिल्कुल उपलब्ध है, और हम अच्छा बेहतरीन कंटेंट आपको उपलब्ध करवाएंगे। तो आप नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी करें और कमेंट भी करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में साथियों आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए जिले के साथ। तो आज हम आपको अलविदा कहना चाहेंगे। तो आज के लिए बस